मूव कमांड कैसे ऑटोकैड में काम करती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन का सबसे पहला जो कमांड है वो है मूव करने का। मूव कहते हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लाना या किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाना। अब ऑटोकैड के अंदर जो मॉडिफिकेशंस होती हैं, जो कमांड्स हैं मॉडिफिकेशंस की, वो थोड़ी डिफरेंस होती हैं, उसकी ऑपरेटिंग डिफरेंट टाइप की होती है। हम ऑलरेडी यहाँ नीचे इनिशियल टूल्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि इसकी ऑर्थो मोड कैसे है, इसका पोलर ट्रैकिंग कैसे है, किसी लाइन को किसी स्पेसिफिक लेंथ के अंदर कैसे ड्रॉ करना है। तो इसी चीज के अकॉर्डिंग हम मूव कमांड का, कॉपी कमांड का, या जो ट्रिम है, जो फिलेट, मिरर है, डिफरेंट कमांड्स इसके अंदर मॉडिफिकेशंस में उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मूव की बेसिकली शॉर्ट कमांड एम है। अगर हम माउस को मूव करें यहाँ पर मॉडिफिकेशन के अंदर, तो सबसे पहले हमें मिलता है मूव ऑब्जेक्ट्स अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं और स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ भी मूव कर सकते हैं, और स्पेसिफाई द पॉइंट करके भी मूव कर सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक जो है वो आप रेफरेंस से भी इसको मूव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं मूव करने की, मेथड डिफरेंस है। ओके, तो कमांड कैसे काम करती है, यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे एम इज द शॉर्ट कमांड फॉर मूव, और एंटर का बटन प्रेस करें। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करें कि मुझे इस लाइन को मूव करना है इस लाइन के साथ, तो अगर मैं इसको एंटर करूं यहाँ पे, या पहले इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड से आपको एंटर का बटन प्रेस करना है, तो कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक है, बेस पॉइंट आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ले सकते हैं, यहाँ बाहर भी क्लिक कर सकते हैं, कहीं भी। तो अगर मुझे इस लाइन को जोड़ना है इस लाइन के साथ, तो मुझे इस लाइन को उसी पॉइंट से उठाना होगा जिस पॉइंट को आप जिस पॉइंट के साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं इस लाइन के इस एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा। ये एंड पॉइंट मार्कर डिटेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप अनेबल किया हुआ है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट स्नैप अनेबल कर लें, एंड पॉइंट्स का अनेबल कर लें, और तब ये मार्कर नजर आएगा। क्लिक करें इसके ऊपर और इसको उठा के यहाँ ले। अब देखिए मैं इसको उधर ला रहा हूँ, एक लाइन मेरी हॉरिजॉन्टली यूं मूव कर रही है, क्योंकि ऑर्थो मोड ऑन है। मैं यहाँ नीचे से ऑर्थो मोड को ऑफ करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, एक और मार्कर बना, एक्जैक्टली एंड पॉइंट का मार्कर बना, और मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट में मूव हो गया। ओके, दोबारा से मैं इस ऑब्जेक्ट को करता हूँ। अब मैंने क्या करना है, एम इंटर मूव और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर मैं क्या करूंगा, मैं इसको मेथड को चेंज कर रहा हूँ। पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा, फिर एम इंटर मूव। तो दोनों सूरतों में, दोनों मेथड से आप मूव कमांड या किसी भी मॉडिफिकेशन की कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। आप बेस पॉइंट कोई भी ले लें, मैं इसी पॉइंट को लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लाइन इसके साथ जुड़े। तो मैं क्लिक करूंगा इधर और यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये दो मेथड अभी मैंने आपको बताए हैं किसी भी मॉडिफिकेशन की कमांड को अप्लाई करने के। ओके, अगर मैं इसका बेस पॉइंट चेंज करता हूं तो क्या होता है, सपोज करें एम एंटर मूव अगेन, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और एंटर का बटन प्रेस करूंगा, और अगर मैं यहाँ कहीं बाहर क्लिक कर देता हूं और इसको मूव करना चाहता हूं, तो फिर भी मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑर्थो मोड ऑफ किया हुआ है। अगर मैं ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा तो ओनली वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको, या मैं इसको राइट लेफ्ट कर सकता हूँ या इसको अप डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। सपोज करें मैं ऑर्थो मोड को ऑन करता हूँ और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन देकर मैं उसको यहाँ पर मूव करने की कोशिश करूँ, मूव तो हो रहा है लेकिन उसका एग्जैक्टली एंड पॉइंट उसके एंड पॉइंट के साथ नहीं जुड़ेगा। सपोज करें कि मैं इसको अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, जब मैं इसको जूम करूंगा तो ये प्रॉपर उसके साथ नहीं टच होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो अपने स्पेसिफिक पॉइंट से उठाओ और उसको अपने मतलूबा पॉइंट के ऊपर जाके क्लिक कर दें ताकि वहीं पे मूव हो। तो ये होता है स्टूडेंट मूव करने का मेथड। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताऊंगा कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में और स्पेसिफिक डिस्टेंस में कैसे मूव करते हैं। ये मेरे पास एक लाइन है जिसका लेंथ है 10 फीट, दैट्स मीन 120 इंचेस। ओके, तो हम इसको इस सपोज करेंगे ये लाइन है, इस लाइन को मैं मूव करना चाहता हूँ यहाँ से किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के मुताबिक, चाहे वो इस लाइन का बराबर डिस्टेंस हो, चाहे वो मैं इसके अंदर खुद टाइप करूँ। कैसे, एम इंटर मूव स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। अगर मैं इसको बेस पॉइंट इस लाइन का ले लूं तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और मूव करके इस पॉइंट पे ले आऊंगा, तो ये लाइन मूव हो जाएगी यहाँ तक। कितना मूव हुई, जितनी ये लाइन है। कितनी लाइन है ये 10 फीट की लाइन है।
ओके मैं दोबारा से एम एंटर मूव करता हूँ, इसी लाइन को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ इंटर, और मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके डिस्टेंस ऐड कर दूं या अगर क्लिक कर दूं वापस तो वो वापस मूव हो जाए। ओके अब मैं डिस्टेंस ऐड करता हूँ, इसको किया सिलेक्ट, ठीक है, एम एंटर मूव और इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन देता हूँ। सपोज करें मैं इसको कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, अगर मुझे इसको 10 यूनिट्स 10 फीट आगे की तरफ बढ़ाना है या 5 फीट आगे की तरफ इसको मूव करना है राइट डायरेक्शन में, तो मैं कहीं भी क्लिक करके इसको डायरेक्शन दे सकता हूँ और यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ 120 इंचेस, इंटर करूंगा तो ये लाइन अपने इस पॉइंट से 120 इंचेस आगे की तरफ मूव हो गई है। दोबारा सेलेक्ट करूंगा, एम इंटर मूव, कहीं भी क्लिक करो चाहे इसी के ऊपर क्लिक कर दें और दोबारा 120 इंटर करूंगा तो ये लाइन वापस अपनी रियल पोजीशन पे आ गई है। अब आती है बात डायरेक्शन की। डायरेक्शन बहुत सिंपल है, क्या करना है आपको, ऑर्थो मोड के साथ जो ऑप्शन है आपका पोलर ट्रैकिंग का, इसको इनेबल कर लें और यहाँ से डायरेक्शन दे दें सपोज 45 डिग्री, और मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, एम एंटर मूव, जूम क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये देखिए 90 पे जा रहा है, यहाँ पे 45 पे आ रहा है, तो मैं इस लाइन को 45 डिग्री में सपोज करें कि 5 फीट तक मूव करना चाहता हूँ, तो मैंने ये 5 फीट टाइप किया और एंटर का बटन दबा दिया, तो ये लाइन 45 डिग्री में 5 फीट मूव हो गया है। ठीक है, एल इंटर लाइन अगेन, और मैं चाहूँ तो अपनी इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को मूव किया, तो दिस इज कॉल्ड मूव कमांड। और स्टूडेंट इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से उसके स्पेसिफिक पॉइंट से पकड़ के उसको दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे। कॉपी कमांड की भी इसी तरह काम करती है, मूव भी इस तरह काम करती है। कोई भी मॉडिफिकेशन का टूल है वो आपको इसी तरह इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम रोटेट पढ़ने जा रहे हैं या कॉपी पढ़ने जा रहे हैं या ट्रिम पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजें पढ़ने जा रहे हैं, तो इस तरह हमने इन तमाम कमांड्स को इस तरह इस्तेमाल करना है। अब इसका यूज करेंगे तो आपको आएगा, और भी डिफरेंट चीजें हैं इसके साथ, हम जैसे जैसे इसके ऊपर वर्क करेंगे आपको बेहतर से बेहतर तरीके से जो कमांड है मॉडिफिकेशंस का वो इस्तेमाल करना आ जाएगा।